के दो दोस्त रहते थे। उस गांव में अक्सर चोरियां हो जाया करती थी। फिर दोनों ये समस्या लेकर गांव के प्रधान के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, गांव में इतनी चोरियां हो रही हैं, कुछ करो ना। कोई चौकीदार ही रख लो। अरे राजू बेटा, मैं क्या करूं? कई बार चौकीदार रखा है गांव में, लेकिन न जाने क्यों कुछ ही दिनों में वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन प्रधान जी, इस वजह से ये बात थोड़ी ना हुई कि हम चौकीदार रखना ही छोड़ दें। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें समझ आता है तो तुम ही रख लो देखभाल कर। हम उसको तनख्वाह दे देंगे। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं और चौकीदार रखने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी उन्हें रोड पर एक गरीब और काला सा आदमी दिखता है, जिसका मुंह कटा फटा सा होता है और बाल बिखरे से। अरे राजू, वो देखो, वो आदमी कितना गरीब सा लग रहा है। क्यों ना इसे ही चौकीदार रख लें, सस्ते में काम हो जाएगा। हाँ बाबूलाल भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन उसकी हालत देखिए, कितना अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई भूत हो। अरे राजू भाई, तुम भी ना डरते बहुत हो। चलो पहले बात तो करें। फिर बाबूलाल और राजू उस आदमी के पास जाते हैं। अरे सुनो भैया, क्या नाम है तुम्हारा? हमारे पास एक काम है, करोगे? जी हमारा नाम भोला है। क्या काम है साहब आपके पास? काम तो हम कर लेंगे, कोई भी हो। बोला, हमें एक चौकीदार की तलाश है। चौकीदारी करोगे गांव की? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हम तुमको ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। जो मन हो साहब वो दे देना है। फिर उसी रात से भोला गांव में चौकीदारी करने लगता है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन एक दिन गांव का ही एक लड़का रात में शहर से आ रहा होता है। ओहो, आज तो काफी देर हो गई, काफी रात हो गई। कौन है जो इतनी रात में अकेले आ रहा है, वो भी बिना डरे? कौन हो तुम? कोई भूत वूत मिल गया तो? भैया, तुम्हारे होते हुए क्यों डरना? तुम चौकीदार हो ना, मेरी माँ ने बताया था तुम्हारे बारे में। वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होता। अच्छा, तो तुम बहुत बहादुर हो हैं? ऐसा कहकर भोला एक भयानक भूत बन जाता है। अरे मर गया रे, ये भोला तो भूत है। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। रुक, तुझे क्या लगता है तेरे चिल्लाने से गांव वाले आ जाएंगे? अब तू नहीं बचेगा। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने इंसानी मांस नहीं खाया है। इसके बाद भूत लड़के के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है। अगले दिन गांव वालों को उस जगह पर लड़के की हड्डियां मिलती हैं। अरे, ये तो किसी इंसान की हड्डियां लगती हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? किसने इनको मारा? अरे उस भोला को बुलाओ, वही बताएगा किसने मारा है इसको और ये हड्डियां कौन फेंक कर गया है। जी बाबू, हम कहाँ बताएं। हम गांव के दूसरी तरफ रहे होंगे, तभी कौनो हड्डियां रख गया होगा। हमने तो नहीं देखा किसी को। उसके बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव से एक आदमी रात को शौच के लिए खेतों की तरफ निकलता है। ये राम प्यारी को कई बार बोला है कि कम मिर्ची वाला खाना बनाया कर, लेकिन ये चटोरी हमेशा इतना तीखा खाना बना देती है। अब जाओ रात में लोटा लेकर खेतों में। हाय रे। गांव वाला जल्दी से खेतों में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह शौच के लिए बैठता है, वहां भोला आ जाता है। अरे बाबूजी, आपको इतनी रात में यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर पर ही शौच करना चाहिए, इससे गंदगी फैलती है। अबे तू चौकीदार है, समझा? बात प्राइम मिनिस्टर की तरह करता है। खुले में क्या मजा है, तुझे क्या पता है? अरे अरे भोला भूत भाई, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम तो बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या हुआ बताओगे नहीं मुझे? खुले में करने का मजा।
अरे भोला, तुमने कुछ देखा कि नहीं? कौन है जो मार कर चला गया इसको यहाँ पर? अरे बाबूजी, अब हम क्या बताएं? हम तो पूरी रात से यही ड्यूटी कर रहे हैं। हमने तो किसी को नहीं देखा। लगता है कोई भूत प्रेत का चक्कर है। बोला फालतू में अंधविश्वास मत फैलाओ, कोई भूत प्रेत नहीं होता, चलो अपना काम करो। उसके बाद सारे वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक फिर से कुछ नहीं होता और भोला चौकीदार अपना काम करता रहता है। फिर एक दिन भोला को भूख लगती है। कई दिन हो गए, कोई शिकार नहीं मिला। अब तो भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है इन गांव वालों पर अपने असली रूप में ही हमला करना पड़ेगा। कई दिन से घर से ही नहीं निकले हैं डरपोक कहेंगे। उसके बाद भोला भूत बनकर एक गांव वाले की छत पर जाता है। गांव वाला सो रहा होता है और किसी फिल्म की हीरोइन के सपने ले रहा होता है और नींद में बोल रहा होता है। भूत उसके पास जाता है और उसे छूता है। अरे ऐश्वर्या जी, थोड़ा हाथ हटाओ ना। हमको कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझेंगी। मैं इसको छू रहा हूँ तो इसे ऐश्वर्या नजर आ रही है। इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर भूत उसको गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। अरे भूत भूत भैया, हमें माफ कर दो। हम सपने में थे, हमें माफ कर दो, छोड़ दो हमें। तुझे छोड़ दूंगा तो मेरी भूख का क्या होगा? ऐसा कहकर भूत गांव वाले को मार कर खा जाता है। अगली सुबह गांव वालों और प्रधान जी को इस बात का पता चलता है। सारे फिर एक जगह पर जमा होते हैं। प्रधान जी, गांव में कई लोगों को मार कर खाया जा रहा है कोई। ये इंसान का काम तो नहीं हो सकता, ये जरूर किसी शैतान का काम है, बता रहे हैं। कोई भूत या पिशाच है। हाँ। अरे क्या भैया, आप लोग भी आज के जमाने में भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अरे बाबूलाल, जब देखो एक ही बात, भूत प्रेत नहीं होते। ऐसे तो भगवान भी नहीं दिखते, पर सब मानते हैं ना। जब सब कह रहे हैं कि भूत है तो किसी तांत्रिक को बुलाने में क्या दिक्कत है? फिर सारे गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुला कर लाते हैं। तांत्रिक वहां बैठकर पूजा करने लगते हैं। तभी वो तांत्रिक एकदम से उठ जाते हैं। क्या तुम लोगों ने गांव में एक चौकीदार रखा है? जी बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे दुष्टों, किसी को रखने से पहले तुम्हें उसकी थोड़ी जानकारी भी लेनी चाहिए थी कि वो कौन है, कहां से आया है। बस सस्ता सा दिखा और रख लिया। उसके पैर देखे थे तुम लोगों ने? वो एक प्रेतात्मा है जो भटक रही है। उसे कुछ आदमखोर जानवरों ने मार दिया था और उसका मांस खा लिया था। तब से वो इसीलिए इंसानों को मार कर खा रहा है। तभी वहां भूत आ जाता है। तो तूने पता लगा लिया तांत्रिक, हैं? लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सबको तो मरना ही है। इन लोगों ने ही मुझे नौकरी पर रखा था और पुराने जितने चौकीदार भाग गए उनको भी मैंने ही डरा कर यहाँ से भगाया था ताकि मैं यहाँ आ सकूं। हाँ, अब तो नौकरी पूरी होने पर ही जाऊंगा। लेकिन इनकी वजह से तू भी यहाँ आ गया तो तू ही मरेगा। मेरे रहते तू इन लोगों को छू भी नहीं सकता है। तुझे तो मैं तेरे किए की सजा जरूर दूंगा। इसके बाद तांत्रिक जलते हुए हवन कुंड में से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे उस भूत के ऊपर फेंक देता है। ये हवन कुंड की पवित्र अग्नि है, इससे तेरे जैसे दुष्ट कभी नहीं बच पाएंगे। अब तो तू जरूर जलकर भस्म हो जाएगा। अरे मर गया रे। कोई शक्ति भी काम नहीं आ रही है। मैं जल रहा हूँ। थोड़ी ही देर में भूत पूरा जलकर खत्म हो जाता है। इस तरह से गांव वालों को भूतिया चौकीदार से मुक्ति मिल जाती है। बीमारियां बढ़े